चलिए देखो, इसे क्लोज कर दो, इसे क्लोज कर दो। हाँ, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज आपके सामने सीपीओ मेंस का पेपर है, ठीक है। और जिसमें जो मतलब क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहता है, लगभग आपके 50 क्वेश्चंस तो आपके आते हैं नरेशन और वॉइस के, ध्यान रखना। 50 क्वेश्चंस, और 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे पैसेज के, जिसमें क्लॉज और पैसेज दोनों शामिल होंगी। बाकी 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं वोकैब, ग्रामर, इंप्रूवमेंट और तरीके से, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका ना हमें एंटोनिम निकालना है। क्या होगा देखो, इसमें बोल्ड, बोल्ड क्या होता है? ब्रेव को कहते हैं, क्लियर है ना। इसको एक वर्ड और दूंगा मैं, सिवलरस। इसका मीन्स भी वही होता है। अच्छा, अब इसमें जरा ध्यान दो। बोल्ड का पूछा है इसने एंटोनिम, तो कॉन्फिडेंट तो होगा नहीं। टीकी क्या होता है? टीकी बोलते हैं एक तरीके से कोई स्टूपिड टाइप का पर्सन होता है, ध्यान रखना, स्टूपिड। यू कैन से स्कैपीग्रेस, स्कैपीग्रेस भी कहेंगे हम इसे। अच्छा, और ब्रेव आप जानते ही हो, तो यानी ब्रेव और बोल्ड एक ही बात है। इसलिए जो राइट आंसर इसमें जाएगा वो जाएगा टिमिड। टिमिड किसे कहते हैं? कावर्ड को, जो डरपोक होता है। इसका एक इडियम और है, चिकन हार्टेड, ध्यान रखना, चिकन हार्टेड। ये भी होता है तुम्हारा, चिकन हार्टेड भी कहते हैं कायर को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको एक सेंटेंस है, और इसमें देखो, यहां से अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। इसमें इंप्रूवमेंट होना है या फिर नो इंप्रूवमेंट है, यू कैन चेक। हाँ, यानी सबसे पहली बात तो आप साल्ट पे जाओ। साल्ट क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैनी नहीं आएगा, इसलिए नो इंप्रूवमेंट काटो पहले तो, ठीक है। पहले उस क्वेश्चन को पढ़ के पहले नो इंप्रूवमेंट को काटो। अब इसके बाद में पुटिंग टू मच या पुट्स टू मच या पुट वेरी मच, क्या आएगा? टू मच, यानी आवर कुक पुट्स टू मच साल्ट इन द फूड। आखिर मुझे मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है आपसे, इसमें वेरी मच क्यों नहीं है? बिल्कुल याद रखो, ये कॉन्सेप्ट है, ये दिख रहा है इजी, वेरी भी तो हो सकता है। टू ही क्यों आया? देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं पॉजिटिवली, जैसे कि टू भी एक एक्सेसिव को दिखाता है, वेरी भी दिखाता है। जनरल सेंस में हम वेरी को प्रायोरिटी देते हैं, और नेगेटिव में टू को। जैसे जैसे मानो हम कॉफी पी रहे हैं, और कॉफी, किसी को स्ट्रांग कॉफी पसंद है। अब मानो तो कॉफी उसके लिए वेरी स्ट्रांग होगी, अगर वो पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो वेरी स्ट्रांग। टू स्ट्रांग जब बोलेंगे जब हम उसे पी नहीं पाएंगे। कॉफी इज टू स्ट्रांग, इसका अर्थ यह है कि आप पी नहीं पाओगे उसे। आप कहोगे कॉफी इज वेरी स्ट्रांग, का मतलब क्या? स्ट्रांग तो है बट आपको पसंद है वो। जनरल सेंस में वेरी, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आगे काम आएगा, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। जैसे मानो मानो टी है। अब आप बताइए कि टी है इज टू स्वीट और वेरी स्वीट, दोनों हो सकते हैं। अगर आप बोलोगे वेरी स्वीट, इसका मतलब स्वीट तो है, लेकिन आप उसको एंजॉय कर रहे हो पॉजिटिव में, इसीलिए वेरी स्वीट। और टू स्वीट मतलब आप पी नहीं पा रहे हो, आपकी कैपेसिटी से बाहर जा रहा है, तो हम लगाएंगे क्या? टू स्वीट। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये टू और वेरी याद रखो, यही रीजन है कि इसमें वेरी मच नहीं आया है। इसका अर्थ यह है कि
जो आवर कुक है ना, वो बहुत टू मच इन द फूड, यार इतना फूड मतलब साल्ट डालता है कि हम उसे खा नहीं पाते हैं, इसलिए टू मच होगा। दैट्स ऑल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, टेक योर टाइम। देखो कैसे होगा, देखो प्रीमा इज द गर्ल इन माई क्लास, ठीक है ना। के बाद में हु रिलेटिव प्रोनाउन आया है किसके अकॉर्डिंग? गर्ल के अकॉर्डिंग। तो राइट की जगह क्या होगा? राइट्स होगा। क्लियर है ना? ये क्रॉस करना है। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। ब्यूटीफुल, हाँ ब्यूटीफुल पोइम्स, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पोएम का पोइम्स कर सकते हैं, मैं बताऊं, पोएम का पोइम्स कर सकते हैं, लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं कर सकते। ध्यान रखना ये चीज, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं कर सकते, पोएम का पोइम्स कर सकते हैं। और इसमें राइट्स क्यों हुआ है? क्योंकि इस हु का एंटीसीडेंट जो वो गर्ल है और वो है सिंगुलर रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान है, नेम ऑफ पर्सन अगर उससे पहले सिंगुलर है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही आएगी। तो हु के बाद जो राइट है वो गर्ल के अकॉर्डिंग आई है, इसीलिए इसमें राइट्स होगा। तो राइट आंसर आपका रहेगा 2, इसलिए इन दोनों को ये क्रॉस करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये पता है? चूज द ऑप्शन दैट इज एक्टिव फॉर्म, यानी ये पैसिव फॉर्म है। और कभी कभी क्या होता है ना, दो पैसिव आ जाती हैं, दो आ जाती हैं, दो सेंटेंस दे रखें तो बनेंगे भी दो। अब एक आपके पास जनरल सेंस की वो ट्रिक कौन सी वाली? टेंस वाली। मैंने क्या कहा? टेंस वाली ट्रिक से काम चल जाता है लगभग। कुछ ही एग्जांपल ऐसे होंगे जो आपको परेशान करेंगे, ध्यान रखना ये चीज। तो जैसे कि बाय हुम वाज दिस विंडो ब्रोकन, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है ना। तो अगर हम एक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो V2 आएगी। तो V2 जो आ रही है हु ब्रोक, बाय हुम चेंज इनटू हु ब्रोक। क्या इसमें हु ब्रोक है? क्या इसमें हु ब्रोक है? क्या इसमें हु ब्रोक है? दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। बट फिर भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हु ब्रोक दिस विंडो, आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो बाय हुम वाज दिस विंडो ब्रोकन ही बनेगा। क्लियर है ना? ऐसे ही 5 पैकेट्स ऑफ मिल्क वर, वो भी पास्ट टेंस है, द मिल्कमैन डिलीवर्ड 5 पैकेट्स ऑफ मिल्क, यही बनेगा। क्लियर है ना? कैसे भी समझ लो। अब बेसिकली देखा जाए ना तो कहानी यही खत्म हो गई थी। जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है तो एक्टिव फॉर्म उसकी पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 होगी, और V2 इन चारों में केवल एक में आ रही है। आप ये हेड ब्रोक तो वैसे ही गलत होगा। क्लियर है ना? ये गलत क्या होगा? हु वाज ब्रेक, नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा इसका। ऐसे ही ये वाला गलत होगा, ठीक है। राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, चलो टेक योर टाइम। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मिल गया कॉन्सेप्ट। यानी रिया वेंट इनटू द शॉप, क्लियर है ना? बिकॉज एक कंजंक्शन हुआ, इट हैज सेल, मतलब ये है कि अब ये पास्ट है तो इसके अकॉर्डिंग ये भी पास्ट होना चाहिए था। बात दोनों ही पास्ट की चल रही है। और जब देखो, जब पास्ट होना चाहिए तो नो इंप्रूवमेंट को क्रॉस कीजिए। देखो टाइप देखो, अभी उसमें किस तरीके से एरर था, इसमें इंप्रूवमेंट करके दे रखा है। इसमें देखो इट इज हैविंग, इज नहीं, प्रेजेंट तो होगा ही नहीं, इट हैविंग का सेंस ही नहीं निकलेगा। क्या होगा? एप्रोप्रिएट आंसर इसमें इट हैड अ सेल रहेगा, पास एक सेल जो भी है। क्लियर है ना? हैड अ सेल राइट आंसर। ये गलत क्यों है? प्रेजेंट की वजह से, और प्रेजेंट की वजह से ये भी गलत होगा, ये सेंस ही नहीं बनेगा इसका। इट हैविंग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इट हैविंग अ सेल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा? 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? सीपीओ मेंस एक ऐसा पेपर है जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, हर टाइप के, ठीक है, किसी भी टाइप, हर टाइप का मिलेगा आपको उसमें क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट है ना, ये गलत क्यों है? जनरल एन ई होगा यहां पर। क्लियर है ना?
GRE होगा, यहां भी यू होगा, ग्रीगेरियस। भाई जनरल तो एक सामान ऑर्डिनरी हो गया, ग्रीगेरियस क्या क्या होता है? परमानंद, खुश, ब्लिस, बहुत ज्यादा खुश हो कोई, ठीक है। और गार्बेज तो आपको पता ही है, यहाँ ए होगा। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ये पूछ क्या रहा है आपका? करेक्ट पूछ रहा है, इसका मतलब ये 3 गलत है, ये करेक्ट। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड, नाइस। क्वेश्चन नंबर 7। अरे इज एम आर चेंज इन टू वॉज वर, कहां है वॉज वर? बीइंग आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर, क्लियर हो रहा है ना? सिंपल है। अब गलत कर लो। देखो भाई, वंदना सेड दैट आई एम, सी शुड नहीं होगा। वंदना सेड दैट आई एम, ये तो चेंज करना है ना, जब ये पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो चेंज होगा ना। क्लियर है ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 4 गलत क्यों है? सेड के बाद में सी वॉज किया है इसने, सी वॉज ड्रॉप्ड का क्या है? बीइंग है भाई, आई एम बीइंग ड्रॉप्ड। क्लियर है ना? इसलिए ये गलत होगा। राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ध्यान रखो ये चीज। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, कौन करेगा? कंपोजर। वो तो सॉन्ग वगैरह कंपोज करते हैं, ठीक है। हाँ, वो क्या करेगा? डांस स्टेप सिखाएगा, एक्टिंग सिखाएगा, तो वो कौन होता है? कोरियोग्राफर होता है। वेरी गुड। प्रोड्यूसर होगा नहीं, डायरेक्टर होगा नहीं, आप रखोगे कोरियोग्राफर को। हाँ, कोरियोग्राफर होगा इसमें। वेरी गुड, ऐसे ही। तो इसमें समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, जल्दी से फटाफट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस हु कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। रेडी फॉर इट। क्या लग रहा है? बताइए। वेरी गुड। होना क्या है? देखो भाई, एक चीज तो क्लियर है, ये कह रहा है कि भाई कि राहुल वॉज रेडी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एक्सेप्ट एनी जॉब, देखो इस एक्सेप्ट एक वर्ब आई है आपके सामने, और इस एक्सेप्ट को आप क्या दोगे? कोई वर्ब तो दो, या तो फाइनाइट बनाओ, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब, या तो इन्फिनिटिव बनाओ या जीरेंड बनाओ। इन्फिनिटिव क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि फॉर आ गया है, फॉर और टू एक साथ नहीं कर सकते हम, इसलिए बनेगा क्या इसका? जीरेंड फॉर्म। आईएनजी लगाओ। तो ये जो होना क्या है इसमें? एक्सेप्ट की जगह होना है एक्सेप्टिंग। क्या होना है? एक्सेप्टिंग। इसलिए इसमें जो गलती है वो है ऑप्शन नंबर 4 में। ध्यान रखना, होना क्या है? टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि फॉर एक प्रपोजिशन दे रखा है, फॉर और टू एक साथ नहीं रखेंगे। फॉर्मेट हमें या तो 2+V1 में रखो, या V1 में आईएनजी में रखो। इसीलिए इसमें जो प्रायोरिटी दी गई वो किसको दी गई? वर्ब में आईएनजी को। क्लियर है ना? और प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा, इसलिए इसमें राइट आंसर आपका रहेगा 4। ठीक है भाई, आपके सामने एक क्लोज टेस्ट है, ठीक है। और हाँ, इसमें कुछ मिस्टेक है थोड़ा सा, मैं अभी लिख रहा हूं इसमें, एक सेकंड रुको। इसमें आपको करना है, पहला एक सेंटेंस है इसमें ऐड कर रहा हूं मैं। केमिकल एडिटिव्स हैव अ कॉस्मेटिक इफेक्ट, मैं यहां लिख देता हूं, केमिकल एडिटिव्स हैव अ कॉस्मेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद में ये सेंटेंस है, टेक योर टाइम, आपके पास ओनली 2 मिनट्स हैं। 2 मिनट्स के अंदर ये मन में इमेजिन कर लो, 2 मिनट्स के अंदर इसके आंसर फटाफट क्लिक करो, सारे आंसर आपके सामने है। टेक योर टाइम, 2 मिनट्स।
क्लियर है ना? ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई? देखो इसमें आपके, चलो भाई शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा जो, एक सेकंड को, देखो केमिकल एडिटिव्स हैव अ कॉस्मेटिक इफेक्ट। देखो आप भी जानते हो कि केमिकल एडिटिव आज की डेट में कुछ भी, कोई भी खाने की चीज हो, जितने भी आपके सामने, चाहे वो स्वीट्स हो या कुछ भी हो, वट, चाहे वो मिल्क हो या कुछ भी हो, आज की डेट में आप जानते हो कि केमिकल से ही, केमिकल एडिटिव्स के माध्यम से ही आ रहा है। कभी देखा होगा, जैसे मानो मिल्क है तो अमूल का मिल्क आता है, ठीक है, चाहे वो कैसा भी सही, लेकिन देखने में कितना अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ केमिकल्स। ध्यान रखना, समझ में आया कि नहीं? वो क्या है, कॉस्मेटिक इफेक्ट है। कॉस्मेटिक इफेक्ट कहते हैं मतलब एक तरीके से ब्यूटीफाई करने वाला। एक कॉस्मेटिक के आप भी तो सामान खरीदते हो ना, इस चीज के लिए, बिफोर आफ्टर। देखो भाई, तो एडिटिव्स आर क्या है कि कैसे यूज हो रहे हैं? अच्छा, रेयरली और हार्डली एक ही बात है। सिनोनिम है। देखो कभी कभी किसी ऑप्शन में सिनोनिम मिल जाए तो समझ लो वो ऑप्शन नहीं होंगे, मोस्टली चांसेस उसके न होने के रहेंगे। और सेल्डम, तो वाइडली आएगा इसका आंसर। तो वो कह रहा है कि भाई, तो क्या एडिटिव्स आर वाइडली वाइडली, ठीक है, यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। और कलर, वेरी गुड, कलर मेक्स, कलर मेक्स क्या करता है वो, कलर मेक्स फूड अट्रैक्टिव, यू नो, क्लियर है ना? अच्छा, कलर क्रिएट्स क्या करता है वो, इंटरेस्ट भी क्रिएट करता है कि नहीं? और जैसे ब्रजवासी में आप जाओगे, क्या भले ही बिल्कुल स्वाद, क्या भले ही बिल्कुल बेकार हो, वो 2 महीने रखी हुई मिठाई हो, लेकिन देखने में तो अच्छी लगेगी, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना। तो किसकी वजह से, कलर की वजह से होता है ना। अब तो फ्लेवर, जैसे मानो कुछ भी खाओ तुम, कहते हैं ना केमिकल्स डालते हैं तभी कलर बनता है, उसका फ्लेवर बनता है, ध्यान रखना, कुछ भी हो वट। अच्छा, आगे देखो, जैसे कि फ्लेवर एंड एरोमा। फ्लेवर मतलब किसी चीज का स्वाद, एरोमा क्या होता है पता है, खुशबू, सुगंध, ध्यान रखना, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्या करेंगे किसमें, इन इन फूड, क्लियर है ना? इन फूड आर इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग इट, मार्केटिंग इट। इस चीज की एक बार फिर से बता देता हूं, कलर क्रिएट क्या करता है, इंटरेस्ट। और जो फ्लेवर एंड एरोमा जो है फूड के अंदर, वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग इट, मतलब फूड की मार्केटिंग के लिए, फूड की मार्केटिंग के लिए। अब फूड अनकाउंटेबल है, आप उसके लिए इट ही तो लगाओगे, डैम या दोज नहीं आएगा, ध्यान रखना ये चीज। हाँ, एरोमा को सेल थोड़ी करेंगे, वो तो फूड में से आता है, समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए इट इसलिए आएगा, जानना हो। कभी कभी ना मैंने क्या कहा, पहले भी क्वेश्चंस बताए थे मैंने, हम पॉजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन वगैरह होते हैं उनमें दिक्कत कर देते थोड़ा सा, ठीक है। ये इट किसके लिए है, मार्केटिंग किसकी कर रहे हैं, फूड की मार्केटिंग हो रही है, ध्यान रखना। कभी फ्लेवर और इसकी मार्केटिंग थोड़ी होगी, ये तो उसके अंदर है, एग्जिस्टेड है उसके अंदर, ठीक है। चलिए, फ्लेवर एंड एरोमा प्रेजेंट इन फूड हैव एन एपिटाइजिंग इफेक्ट, ये भी तो है। अच्छा था जैसे किसी भी केमिकल्स की वजह अच्छा फ्लेवर मिलता है, अच्छा फ्लेवर मतलब एपिटाइजिंग कहते हैं भूख बढ़ाने की इच्छा जो होती है, किस चीज के लिए, एक इफेक्ट डालती है किस पर, देखो क्लाइंट्स तो होगा नहीं, फूड को यूज करने वाले कस्टमर नहीं, कस्टमर सामान खरीदते मानता है, लेकिन कंज्यूम करते हैं हम उसे, कंज्यूमर की तरफ जाना जाएगा इसमें, कंसल्टेंट नहीं होगा, कोई सलाहकार नहीं है, कंज्यूमर पर आंसर क्लिक करेंगे, बताइए क्लियर है ना? क्लियर है ना? समझ में आया क्लोज कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिदम मोमेंटम बनता जाता है, अपने आप चीजें क्लियर होती जाती हैं, वेरी गुड। इसलिए चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम।
अलग है ना? और बताओ। देखो भाई, एक चीज जैसे कि एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स ऑफ और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अक्यूरेंस, मतलब ऐसी इवेंट जो डेट और टाइम से मेंशन की जाती हैं, ठीक है, यानी आप स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स के नाम से भी जानते हो। समझ में आया कि नहीं? आप जैसे बोलते हैं ना भाई, मार्केट में हर महीने क्रोनोलॉजी यानी घटना चक्र बोलते हैं, वो आते हैं, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या है, क्रोनोमेट्री क्या होता है, ये टाइम को मेजर करता है। क्लियर? हाँ, चार्ट वगैरह किसी चीज का। और क्रोनोलॉजी क्या होता है, ये इसका राइट आंसर रहेगा, इन दोनों को क्रॉस कीजिए। कैलेंडर आप जानते ही हो, ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा आपका क्रोनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16, टेक योर टाइम। क्या रहेगा बताओ? क्लियर है ना? अक्षय सेड इज एम आर चेंज इन टू वॉजबर, आई फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग ही। तो भाई अक्षय सेड डेट के बाद ही वॉज किस में आ रहा है, इतना देख लो। ही वॉज इसमें नहीं आ रहा है, क्रॉस कीजिए। ही वॉज इसमें नहीं आ रहा है, क्रॉस कीजिए। ही इज आ रहा है, क्रॉस कीजिए। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? इसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत होना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है, चाहे कैसा भी एग्जाम हो। लगभग हमने जो भी ट्रिक्स आपको बताई हैं उसी के पे आपका क्वेश्चन हो रहे हैं। लगभग ओनली 5 सेकंड लगती है, आप तुरंत आंसर देते हो। क्वेश्चन नंबर 17 में एक वन वर्ड है आपके सामने, हो जाओ शुरू। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, या यू कैन से अ रेमेडी ऑफ ऑल डिसीज, हर दर्द की दवा। क्या बोलेंगे? हाँ, पेनिसिया। तो मेडिटेशन होगा उसका? नहीं होगा। ट्रीटमेंट नहीं होगा। रेमेडी कोई नुस्खा? अच्छा, टोटका को भी हम रेमेडी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। जैसे मैं कोई जैसे बहुत से कुछ टोटका करते हैं, उसे भी रेमेडी बोलते हैं, ठीक है। तो मानो ऐसा टोटका करो, दिन अच्छे आने लग जाएंगे। और किसी के घर में कुछ कर दो, वो भी तो टोटका है, तो तुम्हारे दिन अच्छे आएंगे, उसके खराब आएंगे। समझ में आया कि नहीं? भाई आज के टाइम पे आप जानते हो कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, ऐसे भी लोग हैं, दो पड़ोसी, एक पड़ोसी एक दूसरे से इतना जलता था कि बस उसे नींद नहीं आती थी उसकी तरक्की को देख के। भगवान की उसने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले मांग बेटा वर। वो बोला पड़ोसी को मार दो। बोला ऐसे कैसे मार दूं भाई मैं, ये तो गलत है। तू तू अपना 1 लाख रुपए का नुकसान कर, तब उसका 2 लाख रुपए का होगा, ये ध्यान रख ले। अगर तू अपना 1 लाख रुपए का लॉस करेगा तो उसका लॉस डबल होगा, इतना कर सकता हूं मैं। फिर उसने थोड़ी देर सोचा, वो बोला भगवान हाँ, मेरी एक आंख फोड़ दो। तो वो तो एक आंख से जिंदगी का, उसने सोचा मैं तो एक आंख से जिंदगी काट लूंगा, और उसकी तो दोनों गई। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रहेगा? जया टोल्ड मी आई हैव बीन वेटिंग, टोल्ड मी आई हैव बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग कहाँ है? ये रही है, इसे कर क्रॉस करो। वेरी गुड, राइट आंसर आपका रहेगा फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भाई हम। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, एक और क्लॉज है, ठीक है। हाँ, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस, 10 फिलर है कम से कम। ध्यान रखें, थोड़ा बड़ा फिलर, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे, कोई परेशानी नहीं। करो भाई, टाइम लो जब तक।
5 तो हो गए ना, अगले में 5 देख लेंगे, पहले इसको देख लेते, ठीक है, कर लो आराम से। क्लियर है ना, चलो करें शुरू। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए, राम सिंह whistled tearfully as, okay, he pushed his bicycle bicycle up the hill towards old Mrs. Gupta's house। क्लियर है ना। तो राम सिंह जो है वो क्या है, आराम से विसल बजाते हुए मिसेस गुप्ता की तरफ के घर की तरफ, क्या मिस्टर नहीं मिसेस गुप्ता है, ओके डन, वेरी गुड। तो सुनो, तो हिज वर्क फॉर द डे, मंथ नहीं होगा डे, दिन का जो भी काम था, तो इसमें हम फिल करेंगे, इसमें डे आएगा। क्लियर है ना, रख देते हैं, फिर आगे मोमेंटम बनाते जाएंगे। हिज वर्क फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ठीक है, वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, क्या फिनिश्ड, क्या आएगा, एंड, बोल दो कैसे आएगा, एंड आएगा ना, एंड सुटेबल, देखो आप पढ़िए, यानी कोई दिक्कत नहीं है, हिज वर्क फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ओके, एंड और हिज बैग विच वॉज यूजुअली हैवी, कैसा था, यूजुअली हैवी व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। क्लियर है ना, जब कोई सामान होगा उसमें, क्लियर है ना। अच्छा, पोस्ट ऑफिस, फिर आगे क्या रहा है, हेड आएगा ना। सुनो मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, यूजुअली हैवी व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, हेड, नाउ, फास्ट है भाई दोनों, ये क्यों आएंगे, हाँ, हेड अलग दिख रहा है ना, हेड नाउ बिकम एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर द लेटर, केवल एक लेटर को छोड़ के जो भी है, दैट ही हैड टू, चलो भाई, तो यहां पर क्या रहा इसमें, एक्सेप्ट, क्लियर है ना, हेड वाला जैसे वो कह रहा है जैसे कि व्हेन, जब भी वो ना स्टार्ट करता था तो उसका जो बैग था वो खाली हो गया था, दोनों पास्ट में हेड रखेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो हो गया। टेक योर टाइम, 2 मिनट्स।
उस पत्र को क्या करना था, मिसेस गुप्ता को बैग में उसके में लास्ट में पत्र ही रह गया था, ठीक है। पहले बड़े ट्रेंड चलते थे बेटा पत्रों का। एक श्रीनिवास रामानुजन ने एक चैप्टर लिखा है, पेन पाल। पेन पाल, पल मीन्स होता है मित्र, पत्र मित्र। बहुत अच्छा चैप्टर है, टाइम मिले तो पढ़ के देखना, हालांकि टाइम तो है नहीं आपके पास। देखो भाई, तो सुनो, तो बताइए, डेट ही हैड टू डिलीवर। वेरी गुड, डिलीवर राइट आंसर आपका रहेगा। देखो भाई, मिसेस गुप्ता की तरफ पोस्ट नहीं करेगा, डेट पर मतलब किस चीज पर विचार करना, कंसीडर, विचार करना, ये भी नहीं होगा। डिस्पैच नहीं होगा। डिस्पैच क्या होता है, जब कोई डिलीवरी कहीं से आउट हो जाए तो वो डिस्पैच हो गई, लेकिन जब उसके पास पहुंचेगी तो वो डिलीवर होगी। समझ में आया कि नहीं? डिस्पैच और डिलीवर में ये डिफरेंट है। मानो कोई भी सामान, जैसे मानो पोस्ट ऑफिस से जो कोई भी पोस्ट है वो वहां से निकल आई तो वो डिस्पैच हो गई वहां से, अब जिस पर पहुंचेगी वो डिलीवर होगी। क्लियर है ना? इसलिए आप क्या करोगे, राइट आंसर इसमें रहेगा डिलीवर। अच्छा, उसे डिलीवर करना था। शी लिव्ड अ किलोमीटर अवे, अ किलोमीटर अवे, एक्रॉस नहीं होगा, असाइड नहीं होगा, अलोंग नहीं होगा, फ्रॉम, वही कहीं से दूर रहेंगे, देखो फ्रॉम एक्रॉस नहीं होगा, अवे अवे फ्रॉम होगा, एक्रॉस फ्रॉम नहीं होगा। एक्रॉस क्या होता है, मानो कोई ये रोड है और यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ इसके टचिंग में है तो ये एक्रॉस द रोड होगी, ठीक है। हाँ, और असाइड मतलब पास में, ये नहीं, ये भी नहीं होगा, अलोंग भी नहीं होगा। अलोंग भी मतलब किसी चीज के साइड बाय साइड होता है, अलोंग, साइड बाय साइड, ठीक है। मानो आप, ये रोड है और आप रोड पे चल रहे हो तो यहां पर चल रहे हो आप, ठीक है, इसे बोलते हैं साइड वॉक। तो आप अलोंग द रोड चल रहे हो, अलोंग द रोड, किसी के सहारे चल रहे हो, उसे बोलते हैं अलोंग। ये अलोंग का यूज रहा, इसीलिए इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अवे, अवे फ्रॉम। तो व्हेन क्या आएगा, ही रहेगा ना भाई। एक बात बताओ, ही हैड अ लेटर फॉर हर, वो तो ही कौन, राम सिंह, राम सिंह के पास क्या था बताओ, किसके लिए था, तो बताइए। पहले चलते थे बेटा पत्र पथाएं, ऐसे उसमें न्यू ईयर पर भी तो देते थे, ग्रीटिंग्स देते थे। अब ग्रीटिंग्स नहीं चलते, अब तो भाई सब ऑनलाइन चलता है। अब तो शादियों के कार्ड भी पीडीएफ बना के डाल दो, आना है वहाँ, नहीं मत आओ, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। पहले पेट्रोल बाइक लेके जाना पड़ता था सबके यहाँ, अब भी जाते हैं, ज़्यादातर देखा है, शादी के कार्ड छप रहे हैं, देते जा रहे हैं। अब किसी के पास टाइम नहीं है, पीडीएफ बना के डाल दो, ग्रुप में डाल दो, बात खत्म, आओ, ठीक है, नहीं आओ तो और अच्छा बात है, सामान बचे। हाँ, अब तो ये है कि भाई आओ तो अच्छी बात है, नहीं आओ तो और अच्छी बात है। अब पहले नहीं, अब नाराजगी नहीं होती है, वो दिखाने के लिए करते हैं, अंदर से खुश होती है, अच्छी बात है, नहीं आया तो फर्क नहीं है, किसी के बिना कुछ नहीं होता है भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 27। अब ये यहां पर क्या रखा मैंने, ही, तो ही हैड लेटर फॉर हर, ही, देखो पास्ट टेंस की बात चल रही है ना, तो प्रेजेंट होगा ही नहीं, अलग दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। ही फिनिश्ड हिज डेज वर्क लेट, हाउएवर ही डिड नॉट माइंड दैट, क्या रहेगा, बिकॉज, क्योंकि दो और ऑल दो दोनों एक का मीनिंग एक है, तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। मैंने क्या कहा, दोनों सुनोने में चाहे दो लगाओ चाहे ऑल दो लगाओ, बात तो वही होगी। अब क्या रह गया आपका, बिकॉज रह गया, इसलिए बिकॉज, क्योंकि मिसेस गुप्ता ऑलवेज कॉल्ड हिम फॉर अ कप ऑफ टी, ठीक है, एक कप ऑफ टी, ये बड़ी खतरनाक होती थी बेटा। अरे एक इडियम भी है कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी क्या होता है, एन एक्टिविटी दैट यू कैन एंजॉय, यू कैन से एन इजी टास्क, कप ऑफ टी एक इडियम भी है जान, इसमें ये सेंस नहीं है, अलग से बता रहा हूं मैं,
एक कप ऑफ टी जो है एक ईडियम भी है। बिकॉज इसलिए आएगा, सुनो, when he had a letter for her, के पास ना एक पत्र होता था उसके लिए, ठीक है। he finished his day's work late, वो क्या करता था, अपने जो काम को ना लेट फिनिश करता था। क्लियर, चाहे भले ही डिड नॉट माइंड, बिल्कुल भी माइंड नहीं करता था वो। कैसे? क्योंकि रीजन क्या था कि मिसेस गुप्ता जो थी वो हमेशा उसे एक कप ऑफ टी के लिए बुला लिया करती थी, तभी तो लेट होता था। समझ में आया कि नहीं? अगर मिस्टर गुप्ता बुलाते तो एक बार को नहीं जाता, और मिसेस गुप्ता बुला रही है तो भाई पक्का कप ऑफ टी के लिए जाएगा फिर तो, ठीक है। हाँ ऐसे ही। हाँ, ऑल दो बेटा, ऑल दो और दो दोनों का अर्थ ही सेम है। कौन से? इस वाले में, एक सेकंड को, इस वाले में, इसमें देखो मैं तुम्हें समझाऊं। पिलर नंबर 2, पिलर 2 ये कह रहा है कि गुप्ताज हाउस इज वर्क फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड एंड, और कह रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये कहने का मतलब ये, मैं यहां से समझा देता हूं कि राम सिंह विसिल्ड चीयरफुली एज ही पुश्ड हिज बाइसिकल अप द हिल टुवर्ड्स ओल्ड मिसेस हाउस, ठीक है। हिज वर्क जो था उसका फॉर द डे, दिन का जो काम था, वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड लगभग हो जाता था, और उसका जो बैग है वो यूजुअली हैवी होता था। कब? जब वो स्टार्ट करता था अपनी पोस्ट ऑफिस से। तो इसमें एंड के दोस्त क्लॉज जुड़ रहे हैं, बट का यूज हम जब करते हैं जब एक क्लॉज दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे। लेकिन बट का यूज कब करते हैं? जब एक क्लॉज दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे, जिसमें आप, ये कंपाउंड सेंटेंस में आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऑल्दो और दो आते हैं। ऑल्दो और दो के साथ वाला क्लॉज अगले क्लॉज का को कॉन्ट्रास्ट करेगा, यानी कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ये फैक्ट है। इसमें काम उसका ये था, मिस्टर गुप्ता का, उसका बैग लगभग फुल होता था, और उसका जो बैग है ना, जो यूजुअली हैवी होता था। दो बात एक साथ कह रहा है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, एंड करके एडिशनल बात जोड़ रही है उसमें, इसीलिए इसमें एंड आया है, ठीक है। और तो बताइए, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन अच्छे से? ठीक है। हाँ, हिज वर्क फॉर द डे, मतलब दिन का जो काम था उसका। मैं आपको बताऊं, ये कह रहा है उसका जो काम था वो खत्म हो जाता था, और उसका बैग तो यूजुअली भारी हुआ करता था, यूजुअली भारी होता था। कब? जब वो स्टार्ट करता था पोस्ट ऑफिस से। जब पोस्ट ऑफिस से वो स्टार्ट करता था तो यूजुअली उसका बैग कैसा होता था? भारी। जब पोस्ट ऑफिस से निकलेगा तो बैग तो भारी होगा ही, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो आ रहे हैं अच्छे से क्वेश्चन समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? ऑल्दो का यूज मैं आपको अलग से बता देता हूं, इसमें तो ऑल्दो आएगा नहीं। ऑल्दो आता कब है ये बता देता हूं मैं। ऑल्दो और दो का जो यूज है वो हम करते हैं जब ऑल्दो के साथ आएगा एक क्लॉज तो, और कॉमा लग के अगला क्लॉज आएगा। मैं तुम्हें एक ना लिख के बता देता हूं सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी समझा से, मानो ऑल्दो, एक तो, एक सेकंड, एक तो आपका होता है ऑल्दो और एक होता है आपका दो। पहली बात तो इन दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही होता है। इसका पेयर यहां तो कॉमा आएगा या फिर आएगा यट। अगर आपको मिल जाए बट तो उसको काट दो, एरर आती है, ठीक है। अब जैसे कि मानो हमने बोला ऑल्दो यू आर ऑनेस्ट, कॉमा yet but I can't trust you। हालांकि तुम ईमानदार हो लेकिन मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। हो गया ना कॉन्ट्राडिक्ट? हालांकि तुम ईमानदार हो लेकिन मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो देखो,
ये वाला क्लॉज जो है इस क्लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ध्यान रखना, फिलर भी आते हैं, इंप्रूवमेंट में भी आता है, समझ लेना। जब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो इसका पेयर या तो कॉमा से बनेगा या फिर बनेगा यट से। कट आ जाए तो काट दो सेंटेंस। ये क्लियर? हालांकि तुम सब बहुत अच्छे हो, ठीक है, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हो गया ना? तो याद रखना, बट लग के ही एरर आती है इसमें। चलिए भाई, ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके सामने लास्ट स्लाइड है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, आ जाओ फटाफट सीक्वेंस में। टेक योर टाइम। है ना? थर्ड ही चेक कर लेते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, अरेंजमेंट के ना कभी कभी क्या है, ओपनिंग सेंटेंस और क्लोजिंग सेंटेंस फिक्स कर दिए जाते हैं। टाइप ऑफ पैराजम्बल सीखिए, ध्यान रखो हमेशा, ठीक है। अभी आप जब बैंक वगैरह के एग्जाम दोगे ना तो बहुत टाइप के पैराजम्बल आपको मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ओपनिंग सेंटेंस, व्हेन अमित वोक अप, जब वो जागा, इन द मॉर्निंग एंड लुक्ड एट हिज फेस, ठीक है, हॉरर मूवी है इसमें, ध्यान रखना। इन द मिरर ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज द फेस लुकिंग बैक एट हिम। समझ में आया? तो क्या हुआ, वो ना चेहरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। क्लियर है ना? जब उसने देखा, किस में देखा? मिरर में। कभी कभी देखा होगा तुमने मूवीज वगैरह में, ऐसे कोई मानो कोई ब्यूटीफुल लेडी मिरर के सामने खड़ी होती है और उसमें चुड़ैल दिखती है, हैं? काले काले, मतलब वाइट वाइट फेस और जो भी है, तुम समझते हो। आज की डेट में तो मूवीज में चुड़ैल अब स्मार्ट आने लगी हैं। पहले, सॉरी, स्मार्ट क्या, ब्यूटीफुल आने लगी हैं। पहले नहीं आती थी, पहले ओल्ड आती थी, 70 ईयर्स वाली, ठीक है। हाँ, स्ट्रीट 2 में देखिए तुमने चुड़ैल, देखो। अब सुनो, अब बताइए, अब इसमें लुकिंग बैक, अब इसमें बिगिनिंग पॉइंट क्या रहेगा? दिस इज नॉट मी। जब मिरर में देखेगा वो सरप्राइज के साथ ही क्राइड अलाउड, बन रहा है ना डी? जब वो देखता है तो वो चिल्लाता है, ये तो मैं हूं ही नहीं। क्लियर है ना? हाँ, यही वाले अमित सर हमारे जीए पढ़ाते हैं, ध्यान रखना, उन्हीं के ऊपर है ये। ऐसा हो गया कल उनके साथ, पूछ लेना उनसे। दिस इज नॉट मी, ही क्राइड अलाउड, डी। अब डी के बाद में द फेस स्टेयरिंग एट हिम, ओके, वॉज काम एंड कूल, एकदम कूल दिख रहा था। इमेजिनेशन रखो, अपने आप चीजें आने लग जाएंगी, चिंता मत। तो यानी ए रखा। इसके बाद बी देखो, फर्स्ट, पहले तो अमित मूव्ड हिज फिंगर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर बट इट फेल्ट डिफरेंट। मतलब फिंगर दिख रही थी नॉर्मल, और उसमें फिंगर जो बड़े बड़े नेल्स आ जाते हैं नाखून वाले, वो दिख रहे थे, दिखने लग गए उसमें, ठीक है। आगे इसके बाद में फिर क्या हुआ? सी, देन he touched his face, it appeared strange and was like touching someone else's face। ऐसा लगा कोई और फेस को टच कर रहा है, ठीक है। ऐसा होता है ना हॉरर मूवीज में। सबसे पहले राइट आंसर उसका कौन सा बनेगा? थर्ड बनेगा। इन तीनों को क्रॉस कीजिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। सिंपल है ना, इसमें तो सिंपल है ना। क्या करना क्या है? द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स, सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? बॉक्स, और बॉक्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है तो यहां पर क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। इसलिए राइट आंसर आपका रहेगा 1। क्रॉस कीजिए, ओके। तो बताइए जी।
एक बात इज भी तो आ जाएगा ना, बॉक्स ऑफ द पेपर क्लिप्स इज केप्ट इन द ड्रॉर। तो यानी जो पेपर क्लिप्स का जो बॉक्स है वो ड्रॉर में रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या बात है, रखा जाता था बोलोगे पर, बट इसमें करना तो तुम्हें इसमें ही है ना। आप इज रख रहे हो तब भी सही होगा, पॉज रख रहे हो तब भी सही होगा। हाँ अगर टाइम मेंशन होता है इसमें डिनोटिंग टाइम नहीं आ रहा है, पर टाइम मेंशन होता तो दिक्कत होती, इसलिए आप इस भी रख सकते हो और वॉच भी रख सकते हो, ठीक है ना। इसलिए ये तो भाई ये आज का जो ये पेपर जो था ये सीपीओ का था, मेंस का, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चंस आएंगे इसके, क्लियर है ना। और आगे फिर और भी ज्यादातर मैं मेंस वाले क्वेश्चंस ही उठाऊंगा, ध्यान रखना, फ्री वाले क्वेश्चंस नहीं। पहले वाले में इसमें नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें कई सारे क्लोज आते हैं। 50 सीपीओ मेंस के पेपर में 200 क्वेश्चंस आते हैं। 200 क्वेश्चंस में से लगभग 50 क्वेश्चंस आपके, 25 क्वेश्चंस आपके वॉइस के रहते हैं, 25 क्वेश्चंस रहते हैं लगभग नरेशन के, और 50 क्वेश्चंस आपके पैसेज के रहते हैं, जिसमें क्लॉज भी होते हैं, जिसमें पैसेज भी होती हैं। 100 क्वेश्चंस में आपका एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, पैराजम्बल, इंप्रूवमेंट, ये सब मिक्सअप होते हैं। एक क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का सारे कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएंगे तुम्हें देखने के लिए, हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है तो भाई आज की क्लास फिनिश करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।